नमस्कार किसान साथियों। आज एक नई सुबह के साथ अपने साथियों को लेकर हम पहुंच जाते हैं एक नींबू के बगीचे पर, जहां हमारे किसान भाई ने नींबू के साथ आम के बड़े बड़े पेड़ भी लगाए हुए हैं। किसान साथियों, जैसा आप देख रहे हो कि हम नींबू के बगीचे के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जहां हमें आम के पेड़, नींबू के पेड़, साथ में कुछ कटहल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। बगीचे के अंदर जाने पर हमें कुछ नींबू के पौधों में डालियां रोगों से ग्रसित दिखाई दे रही हैं और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई कीड़ा या कोई जानवर पेड़ के तने को खा रहा है। इसी के साथ मैं पेड़ पर चढ़कर उन डालियों को देखने में लग जाता हूँ, तो वास्तविकता में जो डालियाँ किसी कीड़े के द्वारा खाई हुई हैं, वो सूखने के कगार पर हैं। पौधों में छोटे छोटे नींबू भी लग रहे हैं और फूल भी आ रहा है। ये जो डाली दिख रही है, ये तने से लेकर ऊपर तक कीड़े ने खा रखी है। किसान कई तरह की दवाइयों को लेकर स्प्रे भी कर चुका है, लेकिन बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साथियों, इस बीमारी या जो कीड़ा है, उसको नष्ट करने के तरीकों के बारे में हमारे किसान साथियों को किसी भी दवा का या देने का तरीका पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजें, जिससे हम इस बगीचे मालिक की सहायता कर सकें। और ये जो रोग है, ये बगीचे में 50% पौधों पर दिखाई दे रहा है। हमने बहुत सारे पौधों को देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। किसान साथी भी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे पूछा कि आपने अपने बगीचे में कोई जानवर या कोई ऐसा कीड़ा दिखाई दिया जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है? तो किसान साथी मना कर रहा था कि इस प्रकार का कोई कीड़ा या जानवर हमें नहीं दिखाई दिया जो पौधे की छाल को खाकर नष्ट कर रहा है। ये कीड़ा या जानवर इसी तरह से बगीचे में नुकसान करता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में बगीचा सूख भी सकता है। कुछ डालियों में हमें कैंकर के लक्षण भी दिखाई दिए, जहाँ डालियाँ फट रही हैं और सूख भी रही हैं। सूखने से किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और कुछ पौधों में जड़ से लेकर ऊपर तक बीमारियां फैली हुई हैं। पौधे गिर रहे हैं और उनसे नींबू अपने आप झड़ रहे हैं। किसान इस बीमारी से किस तरह निजात पा सकता है, इसका कोई तरीका या सुझाव हमें बताएं।
नींबू के फटने की समस्या को लेकर हमने किसान को जिब्रेलिक अम्ल 10 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने के लिए प्रेरित किया। वहीं सिट्रस कैंकर जो बीमारी है जिसमें डालों का फटना, नींबू पर दाने बनना, पत्तियों पर सफ़ेद स्पॉट बनना, इस बीमारी के लिए हमने किसान साथी के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 500 से 1000 ppm 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने को कहा। इसी के साथ COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने के लिए कहा। उक्ता रोग जिसमें डालियां सूखती हैं, उस रोग से निजात पाने के लिए हमने किसान साथी के लिए बाविस्टिन 50 ग्राम को जड़ों एवं तनों पर प्रयोग करने के लिए कहा। नमस्कार।